ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे, ये कुछ हम डेटा फीड कर रहे थे। ये हमने काफी यहाँ पर तिरोड़ा लोकेशन, गोंदिया लोकेशन की डिटेल यहाँ पर फीड कर दी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर मैंने एक, क्योंकि अभी हम डमी ट्रायल कर रहे हैं, ये एक्चुअल ट्रायल नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने एक रैंडम डेटा डाल दिया है। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से एड्रेस, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर उनका जो भी सिटी का नेम है, जो भी उनका लोकेशन है, वो सब प्रॉपर डालना है। मैंने बहुत रेंडमली यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र का है, गोंदिया का है, तो आपको प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर एड्रेस डालना है। ठीक, अब उसके बाद ये जो 14 नंबर का पॉइंट है, इसमें क्या कहता है? तो 14 नंबर का जो ये पर्टिकुलर पॉइंट ये कहता है प्रीवियस ईएम, मतलब अगर आपका कोई प्रीवियस रजिस्ट्रेशन हुआ था तो वो बताओ, उसका आपको नंबर डालना पड़ेगा। अगर आपने पहले ईएम में कहीं रजिस्टर्ड किया होगा तो आपको जैसे आप यहाँ पे करोगे तो आपको प्रीवियस उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, अगर आपका कोई प्रीवियसली रजिस्टर्ड हुआ था तो, या आपने किसी प्रीवियस उद्योग आधार में रजिस्टर्ड किया था तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, पुराना उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। और अगर आपके फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ऑब्वियस है ये ऑप्शन आपका नॉट एप्लीकेबल रहेगा। होप आपको ये बात भी समझ में आ गई। उसके अलावा अब आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स बताना है, डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, कि आपके बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन कब से शुरू हुआ है, मतलब आप अपने बिजनेस को कब से रजिस्टर्ड करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करना चाहता हूं 1 जुलाई 2021 से, तो यहां से मैं 1 जुलाई 2021 की डेट सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहां पर पूछता है आपसे सवाल, क्या आपका बिजनेस आपके इस रजिस्ट्रेशन के पहले ही शुरू हो गया है, मतलब क्या आपका बिजनेस पहले से ही कमेंस्ड हो चुका है, वेदर प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इज कमेंस्ड, क्या ये बिजनेस शुरुआत हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो जिस दिन से शुरुआत हुई है आपको उस दिन की डेट डालना है। और अगर अभी आपका बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके रख रहे हो, बट बिजनेस का अभी क्या कमेंसमेंट होना बाकी है, तो आप ऑप्शन को कर दोगे नो। यस, आई गेस कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? कोई बीच में सर करके बोला किसी ने? कोई क्वेरीज है किसी को? ओके, तो ये जो ऑप्शन है आपका 15 नंबर का जो बी वाला पॉइंट है, वेदर द प्रोडक्शन और द बिजनेस कमेंस्ड, क्या आपका प्रोडक्शन या फिर बिजनेस की शुरुआत कर दिया है क्या आपने? अगर कर दिया है तो ऑप्शन को करोगे यस, और यहां पर डाल दोगे डेट की कब से आपने शुरुआत किया है। तो हमने 2 जुलाई से शुरुआत कर दी है बिजनेस की, ऑब्वियस है आप बिजनेस की शुरुआत आपके इनकॉर्पोरेशन के डेट के बाद से करोगे। अगर आप पहले भी की डेट डालना चाहोगे तो आप पहले की डेट डाल दो, ऐसा कि आपका रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ बट आपके बिजनेस की कमेंसमेंट, शुरुआत पहले हो गई, तो आप ये एक्चुअल बेसिस पर जो उनके बिजनेस में हुआ है आप कर सकते हो। लेकिन मैक्स टू मैक्स आप 2 साल पुराना ही डेटा डाल सकते हो, आप बहुत ज्यादा पुराना डेटा भी नहीं डाल सकते। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर ईयर वाइज, तो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर पुराना डेटा भी डाल नहीं सकता। सर ये प्रीवियस यूआरएम का मतलब क्या होता है? मतलब अगर आपने पुराना उद्योग आधार में अगर रजिस्ट्रेशन करवाया था, पुराना मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये 2020 से लागू हुआ है, इसके 1 जुलाई 2020 से लागू हुआ है ये वाला सर्टिफिकेट। इसके पहले अगर आप लोगों ने उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करवाया रहा होगा तो वहां पर आपका जो उद्योग आधार नंबर है और उसके पहले ईएम रजिस्ट्रेशन के नाम से होता था। तो अगर आपके पास पुराने एक्ट में अगर कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है दुकान का तो उसका नंबर आपको डालना पड़ेगा। अगर आपका कोई उद्योग आधार मेमोरेंडम अगर आपका नंबर है तो आपको वो नंबर यहां पर कोट करना पड़ेगा। ठीक है जेविर? हाँ ठीक है सर, ठीक है। ओके, अच्छा, और जो मैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहा था, यहां पर भी हम कोशिश करते हैं काफी पुराना डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने की। चलो ये अभी डेट तो एक्सेप्ट कर रहा है, बट जब हम सबमिट करने जाते हैं ना तो यहाँ पर लास्ट आप ज्यादा से ज्यादा 3 साल की डिटेल डालते हो, क्योंकि अभी फिलहाल इन्होंने डेट ले लिया है, लेकिन जब हम आगे चल के जब सबमिट करते हैं ना चीजों को, तब ये यहाँ पर एरर दे देता है आपको। तो कोशिश करना कि अगर आप बैक डेट भी डालने की कोशिश करो तो 3 साल की पुरानी डेट मत डालना। और यार अगर आप नया काम कर रहे हो तो बेटर है कि रिसेंट की डेट्स डालो, ज्यादा सही है और ज्यादा एक्यूरेट भी है। बैक डेट पर किसी के लिए सर्टिफिकेट बनाना इट्स नॉट अ गुड इंडिकेशन बीइंग अ प्रोफेशनल,
क्योंकि आप बैक डेट पर किसी के लिए सर्टिफिकेट बना के दे रहे हो। हालांकि बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तो आप बना के दे सकते हो, बट कोशिश करना कि जब आप एक्चुअल अप्लाई कर रहे हो आप तभी की डेट्स लो, ये ज्यादा अच्छा होगा। एक प्रोफेशनल इथिक्स को शो करता है ये। बट आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हो, उसको डेटा प्रोवाइड, उसका जो बैक डेट पर आप रजिस्ट्रेशन करके दे सकते हो। मतलब उसका रजिस्ट्रेशन डेट तो आज का दिखेगा बट उसका बिजनेस पुराना है ऐसा समझ में आएगा। अब ऐसा कौन लोग करते हैं उस बात को भी समझो। जिन लोगों को अपना बिजनेस, क्योंकि बहुत सारी बैंक्स ऐसी है जो ये बोलती है कि आपका बिजनेस कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए, कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, तो ही हम आपको लोन दे पाएंगे। तब हम लोग बैक डेट में रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन आपको अपने डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं। ओके, इसके अलावा आपको यहाँ पर डालनी है बैंक की डिटेल्स। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूं बैंक की डिटेल्स, एक्सिस बैंक। यहां पर आप लोगों को डाल देना है उसका कोड UTIB 004751। उसके अलावा यहां पर डाल देना है आपको, शायद कुछ गलत गड़बड़ हो रहा है क्या, IFSC कोड मस्ट बी ऑफ द फर्स्ट 4 ऑफ द अल्फाबेट आफ्टर UTIB। सही तो है। एक मिनट, मैं IFSC कोड कंफर्म कर लूं। चलो एक काम करते हैं, SBI की डिटेल डाल देते हैं। एस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चाहे तो आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। SBI का कोड है आपका SBIN 000371 ओके। और यहां पर आपको उनका अकाउंट नंबर डालना है, तो मैं अकाउंट नंबर डाल देता हूं 3716012345। एक मैंने रैंडम अकाउंट नंबर की डिटेल्स डाला है, आपको यहाँ पर एक्चुअल क्लाइंट का डेटा डालना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक डमी प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ फिलहाल में आपको, बट यही सारी प्रोसेस हमें एक्चुअल में करना है, एक्चुअल डेटा के साथ। मैं भी एक डमी डेटा के साथ आपको प्रोसेस करके बता रहा हूँ। अब उसके बाद हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा असेसी है, मतलब हमारा जो क्लाइंट है, उसका मेनली काम क्या है। वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है या वो सर्विस देता है। अगर आप सपोज करो किसी अकाउंटेंट का बिजनेस रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो ऑब्वियस है अकाउंटेंट सर्विस रेंडर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वो सर्विस दे रही है। या फिर सपोज आप किसी पार्लर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वो सर्विस दे रहा है या दे रही है, जो भी पार्लर है, जेंट्स पार्लर या लेडी पार्लर। लेकिन बात करें हम कि कोई बंदा है जो वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, या कोई बंदा जो क्या करता है, पर्टिकुलरली कोई टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चर, कपड़े बनाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वो टेलर है तो वो सर्विस दे रहा है, लेकिन वो खुद उसकी प्लांट लगी हुई है और वो जो अपने टेक्सटाइल्स मतलब कि कपड़े के थान का मैन्युफैक्चर करता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आएगा। कोई ब्रिक्स बनाता है, लाइक फ्लैश ब्रिक्स हो गया या फिर लाल वाले ईंटे हो गए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका असेसी का काम मैन्युफैक्चरिंग का है या सर्विस का है। अगर वो किराने की दुकान चला रहा है मतलब वो सर्विस दे रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका जो असेसी है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है या सर्विस का काम करता है। फिलहाल में अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारा असेसी मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है और मैं बोलता हूं कि हमारा असेसी वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर बनाता है, क्योंकि आजकल वर्मी कंपोस्ट, बायो वर्मी कंपोस्ट का बहुत बिजनेस चल रहा है। तो अगर हमारा क्लाइंट मैन्युफैक्चर करता है, किस चीज का मैन्युफैक्चर करता है, वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर का, अगर वो क्या कर रहा है, खाद बनाने का अगर काम कर रहा है, तो हमने मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेना है। और यहां से आपको कोड सेलेक्ट कर लेना है। NIC कोड क्या होता है, तो ये एक आपका नेशनल इंडस्ट्री कोड होता है। हर एक बिजनेस के लिए अलग यूनिक कोड होते हैं। 2 डिजिट कोड होता है, 4 डिजिट कोड होता है, 5 डिजिट कोड होता है। सर हमें कोड कहां से मिलेगा, आपको कोड मिलेगा यहां से, ये दिख रहा है आपको NIC कोड। अगर आपको कोड नहीं पता तो आप यहां से सर्च कर सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी आपको लिस्ट मिलेंगी NIC कोड की, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड। यहाँ अलग अलग डिवीजन वाइज। चालू करतेस गुत्तीमध्ये सांडत असता देखा चम्मच दे। दामिनी आपका माइक ऑन हो गया है। ओके, सो आपको ये NIC कोड की PDF है। आप डायरेक्टली आप चाहे तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ फर्टिलाइजर,
फर्टिलाइजर, तो मुझे फर्टिलाइजर के नाम से अदर माइनिंग ये नहीं है मेरे लिए, मुझे मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में देखना है। तो मैन्युफैक्चर ये माइनिंग एंड केमिकल फर्टिलाइजर मिनरल से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चर देखना है मुझे। ये मिला मुझे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल, ये केमिकल से रिलेटेड है, ठीक है। बट मुझे चाहिए बायो, मतलब कि जो वर्मी कंपोस्ट होता है मुझे उससे रिलेटेड फर्टिलाइजर चाहिए। तो मैं आगे और सर्चिंग शुरू करता हूं। तो ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, और मैं आगे सर्च करता हूं। ये रहा मेरा नाइट्रोजन से रिलेटेड है, और आगे फर्टिलाइजर, ये यूरिया ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स है, मतलब आपके जो फर्टिलाइजर से कोड है वो कहाँ मिल रहे हैं आपको, डिवीजन। सर आपकी आवाज यस, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। नो सर आवाज क्लियर। ओके, तो आप लोगों को ना ये बहुत सारे टोटल 99 डिविजन है, और 99 डिविजन के अंदर बहुत सारे अलग अलग एनआईसी कोड्स हैं। तो आप इतने एनआईसी कोड्स डायरेक्टली यहाँ सर्च करके देख सकते हो, या फिर आपको इतना सर्चिंग नहीं करना है तो आप सीधा सीधा गूगल पे सर्च कर लो। आपको जिस बिजनेस के लिए एनआईसी कोड चाहिए आप सीधा गूगल पे सर्च कर लो, एनआईसी फॉर वर्मी कंपोस्ट, मतलब जिस पर्पस के लिए आपको एनआईसी कोड फॉर वर्मी कंपोस्ट। तो क्या इसका एनआईसी कोड है, देखो आपको एनआईसी कोड मिल गया। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको गूगल पे डायरेक्टली उसका एनआईसी कोड मिल जाएगा, या फिर आपके पास ये ऑप्शन है आप यहां से एनआईसी कोड सर्च कर सकते हो, और आपको फिर वो एनआईसी कोड यहाँ क्या करना है, एंटर्ड कर देना है। और अगर आपको डायरेक्टली यहां भी सर्च करना है तो मैं यहां से भी सर्च कर सकता हूं। जैसे ही मैंने यहाँ पर फर्टिलाइजर लिखा, आपको इधर उधर सर्च नहीं करना है, जैसे ही मैंने यहाँ पर फर्टिलाइजर लिखा तो देखो मुझे फर्टिलाइजर से रिलेटेड यहाँ पर अलग अलग उनके कोड्स मिल गए। तो मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर फर्टिलाइजर्स, मतलब मैं इसमें सारे टाइप के फर्टिलाइजर्स कवर करूंगा। तो यहां से आपको जो कोड की रिक्वायरमेंट है आप वो कोड सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल हम फर्टिलाइजर की बात नहीं करते, हम बात करते कोई फ्लाइस ब्रिक्स बनाता है, तो मैंने यहां पर फ्लाइस ब्रिक्स सेलेक्ट कर लिया। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, अलग अलग टाइप के ब्रिक्स होते हैं, आरसीसी ब्रिक्स, ब्लॉक ब्रिक्स, ठीक है। तो आप किस टाइप के ब्रिक्स बनाना चाहते हो, तो यहाँ कोई कैटेगरी नहीं है, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स पर क्लिक कर देता हूं। तो यहाँ पर उसके बाकी के जो भी है 2 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। अगर आपने यहां से क्या किया, कोड सेलेक्ट कर लिया है तो वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई और चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं टेक्सटाइल बिजनेस, मतलब मैं कपड़ों का बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, अब उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी है। अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं कपड़ों का, टेक्सटाइल बिजनेस है मेरा, तो जो भी आपका बिजनेस है, जिस भी चीज का आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है, मेरा काम है सर्विस का, तो मैं सर्विस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। और यहां पर फॉर एग्जांपल मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट की मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैं लेबर प्रोवाइड करता हूं ठेकेदारों को, तो मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर के नाम से सर्च करता हूं यहां पर। तो देखो यहां पर आपको कॉन्ट्रैक्टर होलसेल ऑन अ फीस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं, यहां से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिला। मैं सिर्फ लेबर के नाम से सर्च मारता हूं, कोई सर्विस जो लेबर के नाम से है क्या। LABOUR, लेबर, तो उस नाम से मुझे कोई कोड नहीं मिल रहा है, मतलब लेबर के नाम से ऐसा एज सच नहीं मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पर कोड सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप गूगल पे एक बार कोड सेलेक्ट कर लो, सर्च कर लो। तो मैं गूगल पे एक बार कोड सेलेक्ट सर्च कर रहा हूं, NIC कोड फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। मैंने लेबर कॉन्ट्रैक्टर के लिए NIC कोड सर्च किया हूं, तो ये देखो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ वो किस नाम से ले रहा है, वो ले रहा है टेम्पररी इंप्लॉयमेंट एजेंसी एक्टिविटी के नाम से, और कोड क्या दे रहा है 78,200, मतलब ये आपका डिवीजन नंबर 78 में। सर ये जो कोड की स्टार्टिंग होती है ना, ये डिवीजन नंबर को बताता है, और आपको डिवीजन नंबर पता चल गया तो आप ये जो NF ये है यहां से आप
उनके डायरेक्टली डिवीजन नंबर पे जा सकते हो। ये दिख रहा है, ये 26 का मतलब है डिवीजन 26 चल रहा है। ऐसे आप आगे बढ़ते जाओ, 78 पर आओ, ये अभी आपको 52 दिख रहा है, मतलब कि अभी आप 52 नंबर के डिवीजन पर हो। आप 78 नंबर के डिवीजन पर आने की कोशिश करो। ये हम 96 वाले डिवीजन पर है, मैं ऊपर जा रहा हूं काफी स्पीड से। तो यहाँ पर सबसे जो दिमाग वाला काम रहता है, बाकी दिमाग वाला काम नहीं था, दिमाग वाला काम है आपका सिर्फ ये कोड सेलेक्ट करना। तो देखो डिवीजन नंबर 78 ये एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड है। अब इस एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड सर्च कर लो कि आप जो सर्च कर रहे हो, जिस टाइप की एक्टिविटी आप देख रहे हो, वो कौन से कोड में आती है। आपके पास टू डिजिट कोड में आपके पास 78 नंबर है, 3 डिजिट में ये है, 4 डिजिट में ये है, और 5 डिजिट में आपके पास ये कोड है। तो आप सेलेक्ट कर लो कि आपको कौन कौन से यहाँ से रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ से आपको जो रिक्वायरमेंट्स है, जो आप जो पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं, आप वो कोड को सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ से मैं एम्प्लॉयमेंट के नाम से सर्च करता हूँ, क्योंकि उसका कोड एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के नाम से था। तो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी एक्टिविटीज जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ, या आगे की बाकी भी जो एनआईसी 2 डिजिट का कोड, 4 डिजिट का कोड, 5 डिजिट का कोड बाय डिफॉल्ट ले लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसने 2 डिजिट का कोड लिया है, तो मैं मैन्युअली यहाँ से सर्च कर लूंगा। अगर ये आगे के कोड नहीं ले पा रहा है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ड्रॉप लिस्ट में से मिल जाती है। तो आप यहाँ से अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से, जैसे मैं ह्यूमन रिसोर्स प्रोविजन एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, मतलब मैं लेबर सप्लाई हूं, मैं ह्यूमन रिसोर्स क्या करता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ। तो 4 डिजिट मेरे लिए ये कोड एप्लीकेबल होगा, और मेरे लिए 5 डिजिट के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि यहाँ एक ही ऑप्शन दे रहा है। तो मैंने 5 डिजिट कोड ये सर्च कर लिया। ऐसे आप जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक व्यापारी एक ही एक्टिविटी करे, अगर वो मल्टीपल काम कर रहा है, वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी है, साथ में वो होटल भी चलाता है, वो होटल की भी सर्विस देता है, तो उसकी होटल की भी सर्विस आप यहाँ पर ऐड कर दो। होटल्स एंड होटल्स रिसोर्ट्स प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म लॉजिंग फैसिलिटीज, अगर ये सारे अकोमोडेशन देता है, तो आप ये वाली भी सर्विस उनकी एक्टिवेट कर दो, मतलब ये वाली भी एक्टिविटी उनकी क्या कर दो, ऐड कर दो। तो जितनी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, आप उतनी सर्विसेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो सर कुछ मैक्सिमम लिमिट है क्या सर्विस ऐड करने की? नो, कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी सर्विसेज चाहो उतनी सर्विसेज यहाँ पर ऐड करते जाओ, यहाँ पर वो सर्विसेज की लिस्ट बनते चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये बंदा बेकरी का भी काम करता है, ठीक है, बेकरी के नाम से तो नहीं मिला, बेकरी को और क्या बोलते हैं? डेली नीड्स प्रोडक्ट्स के नाम से भी नहीं मिल रहा है, बेवरेजेस के नाम से सर्च कर लेते हैं, बेवरेजेस। ये दिख रहा है होलसेल ऑफ फूड बेवरेजेस, बट अपने को फूड बेवरेजेस एंड टेबोकेस, अगर इस पर्टिकुलर, तो आप फूड से रिलेटेड भी यहाँ पर बेवरेजेस जैसे मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर फूड से रिलेटेड, बेवरेजेस से रिलेटेड यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज आ गई। चलो, मेरा अगर खाने पीने वाला काम है, अगर मैं फूड से रिलेटेड सर्विस भी देता हूँ, तो मैंने जैसे ही फूड सेलेक्ट किया, तो यहाँ मेरे को ये बेबी मिल्क फूड्स, तो ये अलग अलग टाइप के आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप बनाते नहीं है, आप सेल करते हो, तो आप सर्विसेज में डालोगे। रिटेल सेल वगैरह अगर आप कर रहे हो, जैसे आपकी सेल की सर्विसेज है, आपका अगर कैटरिंग है, रेस्टोरेंट्स वगैरह है, तो अगर उस तरीके के, या कोई आप अदर फूड की सर्विसेज दे रहे हो, तो ये आपके पास अलग अलग यहाँ पर कोड्स आ जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि मैं अदर फूड्स की सर्विसेज देता हूं, तो मैंने ये कोड सेलेक्ट कर लिया। मेरा 2 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट सेलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ से रेंडम सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैं एक्टिविटीज ऑफ फूड सर्विस कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मैं ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को देता हूँ फूड, या रेलवे कंपनी को देता हूँ, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किसी को फूड सप्लाई करता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर ये वाला कोड सेलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर कोड सेलेक्ट करना ही अपने आप में एक टेक्निकल पॉइंट है, कि आपको अपने क्लाइंट के बिजनेस नेचर के हिसाब से आपको क्या करना है, कोड सेलेक्ट करना है। करेक्ट। तो देखो मैंने यहाँ पर 3 एक्टिविटी ऐड कर दिया है। ऐसी आप जितनी एक्टिविटी चाहो उतनी एक्टिविटी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर डालना है नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। होप आप लोगों को कोड, एनआईसी कोड कैसे सर्च करना है, कैसे ऐड करना है, आपको ये बात समझ में आ गई? यस, से यस और नो, ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब आपको आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉइज हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। तो आपके बिजनेस में फॉर एग्जांपल यार हमारे यहाँ 4 मेल काम करते हैं,
2 फीमेल काम करती है, टोटल 6 लोग काम करते हैं, अदर कैटेगरी वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। 4 मेल 2 फीमेल, ऐसे 6 लोग काम करते हैं। वैसे आपको जो भी कंपोजिशन है, हो सकता है किसी के यहाँ 2 मेल काम करते हो, 3 फीमेल काम करती हो सकता है किसी का ट्रांसजेंडर भी काम करते हो, तो जो भी आपके यहाँ पर काउंटिंग है वो आपको यहाँ पर क्या करना है, मेंशन करना है। जो भी आपके नंबर ऑफ लेबर्स आपके यहाँ काम करते हैं आपको वो बताना है, टोटल बाय डिफॉल्ट ले लेगा। ये सारी चीज होने के बाद आपको यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ डेटा पूछेगा। जैसे क्या पूछ रहा है, आपके बिजनेस में बताओ कितने रुपए की WDV है, मतलब आपका प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो जितने भी रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, फॉर एग्जांपल हमारे असेसी के इसमें 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो आप लोगों को ये बात कैसे पता चलेंगे, आप अपने असेसी से पूछोगे भैया आपके यहाँ कोई मशीनरी वगैरह लगी है क्या, जो आपके सर्विस में या आपके मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती हो। वो बोलेगा नहीं लगी है, तो आप अपने मन से 50,000 1 लाख रुपए तक का इक्विपमेंट की वैल्यू ले लेना। लेकिन अगर एक्चुअल डेटा पता है आपको तो एक्चुअल डेटा ले लो, नहीं पता तो आप 1 लाख तक का वैल्यू यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ले सकते हो। फिर दूसरा यहाँ पर क्या पूछता है कि आपने पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या कोई इक्विपमेंट लगाए हैं, क्या आपने कोई खर्चा किया है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आपने इंडस्ट्रियल के सेफ्टी के लिए कोई डिवाइस खरीदा है, अगर खरीदा है तो उसकी कॉस्ट कितनी वो बताओ। तो हमने जनरली तो आजकल तो इतना कोई मतलब सिद्धांतवादी है नहीं कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अलग से डिवाइस लें, क्योंकि आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जो वहां से पॉल्यूशंस निकलते हैं वो पॉल्यूशंस को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग डिवाइस लगाए जाते हैं, लाइक फिल्टर्स लगाए जाते हैं। बट सर्विस इंडस्ट्री में पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर ज्यादा कोई यूज नहीं करता। अगर कुछ यूज नहीं है तो 0 लिखिए, या एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज तक का ले सकते हो कि हमने पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कोई फिल्टर्स लगाया है 5,000 रुपीज तक के, ठीक। तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट दिखेगा कि आपका 5 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है और आप 5,000 रुपए उसमें से खर्च कर रहे हो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। तो आपका बिजनेस में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितने का है, 4,95,000 का। टर्नओवर यहाँ पर आपको डालने नहीं देगा, आप डालने की कोशिश भी करोगे जैसा कि मैं कर रहा हूं। यहाँ पर ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम एक्टिवेट नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि ये टर्नओवर आपका इनकम टैक्स के पोर्टल से आ जाएगा। बिकॉज हमने स्टार्टिंग में देखो क्या किया था, हमने ITR का ऑप्शन यस किया था, इसलिए मुझे यहाँ पर टर्नओवर डालने नहीं दे रहा है। लेकिन जैसी अगर हमारे असेसी का ITR फाइल नहीं हुआ होता तो फिर मुझे टर्नओवर डालने दिया रहता। जैसे अगर मेरे असेसी का टर्नओवर नहीं है, मतलब रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, तो यहां पर अब मैं मैन्युअली उसका टर्नओवर डाल सकता हूं। और अगर आपने यहां पर ऑप्शन को यस कर दिया, मतलब आपके क्लाइंट का ITR फाइल होता है, अगर आपने ये ऑप्शन को यस कर दिया तो फिर आपको यहां पर टर्नओवर डालने नहीं देगा। अच्छा शायद कुछ सेलेक्ट नहीं हुआ है, 1 मिनट। यस मैंने यस तो कर दिया, लेकिन यहाँ से ITR फॉर्म भी चूज करना था, तो मैंने ITR 4 अभी चूज किया। तो बाय डिफॉल्ट ये इनकम टैक्स के पोर्टल से आपका टर्नओवर ले लेता है, इसलिए आपको यहाँ पर मैन्युअली टर्नओवर डालने के लिए मना करता है, मतलब आपको मैन्युअली टर्नओवर नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैन्युअली कोई भी टर्नओवर डालना अलाउ नहीं किया गया। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप गवर्नमेंट के ई मार्केट पोर्टल जेम पोर्टल पर भी क्या करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो, तो ऑप्शन को यस करना। सर ये जेम पोर्टल क्या है, गवर्नमेंट ने अपना एक पोर्टल बनाया है अपने जितने भी छोटे उद्योगपति है उनके लिए, कि वो वहां पर अपना सामान इजीली बेच सके या वहां से सामान खरीद सके। तो अगर आपको उस पोर्टल के लिए रजिस्टर्ड करना है तो ऑप्शन को यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। अगर आप ऑप्शन को यस करोगे तो आपको इस पोर्टल के लिए कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन बेसिक डाटा मांगता है, और वो डेटा के साथ आपको अलग पोर्टल पे जाकर फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सो बेटर है कि आप गवर्नमेंट के ई मार्केट जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड ना करें। अगर करने की इच्छा है तो आपको एडिशनली इस पोर्टल पे ले जाएगा और फिर आपको वहां पर भी डेटा फिल करना पड़ेगा, ठीक। और कोई भी आपका जो क्लाइंट है, पहले ये बात आप क्लाइंट से कंफर्म कर लो, क्योंकि इसके लिए कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं एनुअली बेसिस पर। सो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी कि जेम पोर्टल पर आप रजिस्टर्ड ना करवाए तो बेटर है, ठीक है। अगर इच्छा है तो करवा भी सकते हैं। और आर यू इंटरेस्टेड टू गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन TREDS पोर्टल, ये भी गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जहां पर हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं और ज्यादा क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, हम ज्यादा लोगों से कनेक्शन बना सकते हैं। तो अगर आप उस पोर्टल के लिए रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो ऑप्शन को यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए।
उसके बाद देखो ये आपका बता रहा है कि आपका उद्योग कहाँ है, गोंदिया में है या तिरोड़ा में है। ठीक है, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट आता है, हमने गोंदिया सेलेक्ट किया है, जो हमारे पर्टिकुलर जो लोकेशन है उसका जो उद्योग कार्यालय है, मतलब इंडस्ट्रियल सेंटर का है गोंदिया, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए उनका एक अलग ऑफिस होता है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए गोंदिया में उसका क्या है, अगर ये आप बालाघाट से बढ़ रहे होंगे तो बालाघाट के आसपास या लाइक वारासिवनी में या फिर बालाघाट में या फिर सिवनी में, जो भी उसका उद्योग कार्यालय जहां होगा ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है एंड गेट अ फाइनल ओटीपी। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे आपको एक फाइनल ओटीपी मंगवाएगा। जैसे आप ये डेटा को सबमिट करेंगे आपको एक फाइनल ओटीपी के लिए ले जाएगा। मैं फाइनल ओटीपी यहाँ पे डालूंगा नहीं, बिकॉज अगर मैंने फाइनल ओटीपी डाल दिया तो मेरा रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा। बस ये फाइनल यहाँ पर ओटीपी डालना है और फाइनल सबमिट कर देना है। आपके सामने एक स्क्रीन डिस्प्ले होंगी जहां पर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा और 3 से 4 दिन में आपको क्या मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो बस मैं यहाँ पर अभी ओटीपी एंटर्ड नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये एक्चुअल हम अभी किसी का रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ प्रोसेस 100% यही होती है जो अभी हमने सीखा है। बस यहाँ पर आपको फाइनल ओटीपी डाल देना है, फाइनल सबमिट करना है। ओटीपी मुझे आ गया है, वैसे मेरा ओटीपी आया है, बट ये ओटीपी मैं अभी यहाँ पर एंटर्ड नहीं करूंगा। रीजन बिहाइंड दैट, मुझे अभी फाइनल सबमिट नहीं करना है, तो मैं कैंसिल कर दूंगा अभी इस चीज को। ठीक है, क्योंकि मुझे फाइनल सबमिशन नहीं करना है। तो होप, अच्छा उसके बाद विंडो कैसी दिखती है फाइनल सबमिशन के बाद, तो जैसे ही आप ये फाइनल सबमिशन करते हो तो यहाँ पर एक पॉपअप आता है स्क्रीन पर, और वो पॉपअप पर आपको उद्यम MH11 और एक नंबर मिलता है, मतलब आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत मिल जाता है। और उस नंबर से आप ट्रेस करते हो कि आपका सर्टिफिकेट आया कि नहीं आया, और आप यहां से आपका वो नंबर डाल के आप चेक करते हो। जैसे आपने प्रोसेस कर दिया तो आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो तुरंत मिल जाएगा, आप वो नंबर यहाँ डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी के थ्रू वैलिडेट करोगे और आपका यहाँ से ओटीपी जनरेट होने के बाद बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पर क्या होता है, सर्टिफिकेट आ जाता है। सो हम लोग लाइव डेटा भी करेंगे एक्चुअल क्लाइंट के डेटा के ऊपर। फिलहाल एक डमी प्रोसेस थी, बट जैसे क्लाइंट का डेटा अपडेट हो जाए हम लोग इसकी लाइव प्रोसेसिंग भी करेंगे। लाइव मतलब ये लाइव ही थी, बट एक्चुअल डेटा जो क्लाइंट का रहेगा उसके ऊपर भी वर्क करेंगे जिसका एक्चुअली बनाना है। होप आप लोगों को इसकी प्रोसेस समझ में आई। यस, किसी के क्वेश्चंस है, किसी की क्वेरीज है, सो प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। किसी के कोई सवाल है इससे रिलेटेड? सर हाँ सर, उद्यम आधार के हो यानी जो अपनी इंडस्ट्री रहती है सर, हाँ, सर उसको मैक्सिमम गवर्नमेंट कितना लोन दे सकती है? 2 करोड़ तक के, 1 करोड़ 2 2 करोड़। करोड़ यस हाँ सर, वो साइज को देखते हुए रहता है क्या, यस, माइक्रो अपने स्मॉल मीडियम बिजनेस, में सर? यस करेक्ट, अपने बिजनेस के साइज को देखते हुए और अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखते हुए, क्योंकि मेन लोन आपको मिलता है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पर। हाँ सर, तो सर ये जो 2 करोड़ का जो लिमिट है ये तीनों के लिए अप्लाई है या माइक्रो के लिए? नहीं, अलग अलग इसके लिए अप्लाई है, मतलब वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे कि आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस अमाउंट की बनी हुई है। ठीक है, तो कोई भी बैंक आपको या कोई भी जो गवर्नमेंट फंडिंग आपको करता है तो वो करता है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से। अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना है 5 करोड़ का, ठीक है, और वो वाइबल है, तो उसका 70% के आसपास की अमाउंट है जो बैंक आपको फंडिंग करेंगे। मतलब 5 करोड़ का 70% बोले तो 3.5 करोड़ के आसपास की फंडिंग आपको होंगी। ठीक है, तो आपका जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है ना उसके हिसाब से डिसाइड करता है कि आपकी लिमिट कितनी बन रही है। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है कि आपका धंधे में एक्चुअल कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से फिर डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है प्रज्वल? हाँ सर हाँ। यस, और किसी के कोई सवाल? किसी के सवाल? सर हम भी प्रैक्टिकली किसी क्लाइंट का डेटा लेकर करेंगे क्या? यस श्योरली। किसने रेस किया है क्वेश्चन? सर मैं शिवानी। ओके शिवानी। यस शिवानी, आप अगर किसी क्लाइंट का डेटा अगर आपके पास है, अगर किसी को वाकई में MSME में रजिस्ट्रेशन करना है तो आप 3 जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बोला था वो मंगवा लेना, और जो जो क्वेरीज करने के लिए कहा है मैंने आज के सेशन में, वो एक क्वेरी करके आप डेटा अपने पास रेडी रख लो, तो आप
का डेटा आप खुद सिस्टम से कर सकते हो। अगर आप साथ में अगर हमारे साथ जैसे अगर बैठ जाते हो तो सामने सामने मतलब आप प्रोसेस करोगे, कहीं गलती हो रही होंगी तो हम आपको गाइड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग करके लाइव क्लास में ही आप करते जाओ, कहीं पे गलत होते चलेगा तो मैं उस पर्टिकुलर चीज को आपको असिस्ट करूंगा। तो आप अपने क्लाइंट का डेटा लेना शुरू कर दीजिए और साथ में हम लोग अभी से उनका डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू कर सकते हैं। ओके सर मे बी अगर हमको कोई क्लाइंट नहीं मिलता है इस दौरान तो फिर हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? ओके, अगर आप लोगों को कोई क्लाइंट नहीं मिलता तो जो अभी मैंने अब डमी रजिस्टर्ड किया था, एक एक्चुअल रजिस्ट्रेशन, 2 क्लाइंट अभी मेरे ऐसे जिनका आधार अपडेट नहीं था, उनको बोल दिया माइट भी वो कल परसों में उनका आधार 2-3 दिन में, आजकल जल्दी अपडेट हो रहे हैं क्योंकि सेतु चालू हो गया है वापस, तो 2 से 3 दिन में उनके आधार अपडेट होंगे। तो हमारा जब ये कोर्स ऑन गोइंग रहेगा तो ये मैं फर्दर प्रोसेस को लाइव डेटा में मतलब लाइव क्लाइंट के डेटा में करूंगा एक और बार, मतलब ये प्रोसेस सेम मैं रिपीट करने वाला हूँ, मतलब ये खत्म नहीं हुआ है। ये तो आज मैंने सिर्फ एक डमी डेटा लेकर आपको पूरा स्टेज बताया कि कहाँ क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी होती है, ठीक। और अगर आपका जो सवाल है कि सर अगर हमको कोई क्लाइंट नहीं मिल पाया तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ठीक है, तो आप अपना खुद का डेटा उठा लो, आपका पैन कार्ड है, आपका बैंक पासबुक है, बट आप फाइनल सबमिशन पे जाके सबमिट मत करना। जैसे मैंने रोक दिया था फाइनल सबमिशन पे जाके, बस फाइनल सबमिशन रोक देना, क्योंकि फाइनल सबमिट हो गया तो आप सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। तो बस फाइनल ओटीपी मत डालना, उसके पहले की प्रोसेस आप अपने डेटा से कर लो, ठीक है। सर हाँ सर ऐसा भी तो हो सकता है जैसे अपने फाइनल सबमिट भी कर दिए, हाँ सर्टिफिकेट भी आ गया अपना, हाँ, सर उसको फिर कैंसिल कर सकते ना बाद में? यस यस डेफिनेटली। और कहाँ से कैंसिल होता है, मैंने सेशन के स्टार्टिंग में फर्स्ट सेशन में बात बताई भी थी। चलो मैं वापस यहाँ पर सर्च करके आपको ला लेता हूँ। जैसे मैं उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट पर आता हूँ, अगर सपोज मुझे सर्टिफिकेट मिल चुका है और नाउ मैं अब अपने सर्टिफिकेट को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आता है अपडेट एंड कैंसिल उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन डालना पड़ेगा। फिलहाल मेरे पास अभी कैंसिल करने वाला ऐसा कोई क्लाइंट नहीं है, बट अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना सर चाहते हैं तो आप अपना खुद का एक उद्यम सर बस रजिस्ट्रेशन जनरेट करो और फिर बाद में उसको कैंसिल भी कर देना, हाँ सर उसी के लिए बोल रहे थे। ठीक है। तो आप यहाँ पर उद्यम अपना रजिस्टर्ड कर लो, मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, वैलिडेट करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और वो फॉर्म से फिर आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस का प्रैक्टिस भी हो जाएगा कैसे बनाना है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फाइनल डेटा तक के, जैसा आज हमने जो प्रोसेस किया ना, आपको प्रैक्टिस ही करना है फिलहाल में। एक्चुअल डेटा मिलेगा तो आप तो एक्चुअल डेटा काम लेना शुरू कर दो अभी से, ठीक है। हम चालू क्लासेस में आपका काम करेंगे, आप अभी से वर्क लेना शुरू कर दो और लाइव वर्किंग अभी मतलब ड्यूरिंग द बैच भी आप उस चीज को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। कहीं पर भी दिक्कत आती है, डिफिकल्टीज आती है तो उसके लिए तो हम फिर है ही आपको गाइड और असिस्ट करने के लिए, ठीक। और किसी के सवाल? सर हाँ जो हम NIC कोड मतलब डिसाइड करते हैं कि वो 2 डिजिट होना चाहिए, 4 डिजिट होना चाहिए या 5 डिजिट होना चाहिए, किस बेसिस पे करते हैं? उनके बिजनेस की एक्टिविटी को देखते हुए कि हमारा क्लाइंट का बिजनेस क्या है। जैसे मुझे कोई भी आपके क्लाइंट का बिजनेस एक्टिविटी बताओ, मैं बताता हूँ, फिर एनआईसी कोड कैसे देखोगे। आप जिस पर्सन का उद्यम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मुझे बताओ वो क्या काम करता है, उसका दुकान किस चीज का है, बिजनेस किस चीज का है, वो किस वजह से रजिस्टर्ड कर रहा है। किसी भी कोई भी क्लाइंट का डेटा ले लो आप। यस कोई कैफे? ओके, इंटरनेट कैफे बोल रहे हो या खाने वाला कैफे बोल रहे हो? खाने वाला कैफे। ओके, फूड कैफे की बात कर रहे हो आप, तो चलो अगर मतलब यस। उसी को हम रेस्टोरेंट के नाम से जान सकते हैं, रेस्टोरेंट बोल सकते हैं आप। हाँ सर। एनआईसी कोड गूगल पे सर्च कर लो, एनआईसी कोड फॉर फूड कैफे, ठीक है। तो जितने भी फूड कैफेज है उनके लिए क्या एनआईसी कोड है, तो देखो एनआईसी कोड ये मिल गया, ये 5 डिजिट का मिला। तो ये जो स्टार्टिंग जो 56 जो दिख रहा है ना, ये डिवीजन नंबर है। ये क्या है, स्टार्टिंग का जो 2 डिजिट रहता है ना, ये डिवीजन नंबर रहता है। अब आपको ये डिवीजन नंबर जैसे ही मिल गया कि यार फूड से रिलेटेड कोड कहाँ मिलेंगे, 56 नंबर पे, तो आप सीधा ये जो एनआईसी कोड की लिस्ट होती है, ठीक है, मैंने मेरे डाउनलोड करके रखा है, मैं 1 मिनट आपको ला लेता हूँ। ये मेरे पास पूरा पीडीएफ ही है इसका, और ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है एनआईसी कोड का, ये पूरा का पूरा पीडीएफ ही है। तो कौन से नंबर पर मिला था अपने को, 50
कहाँ गया? 56 56 था ना? ओके, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं 56102 56 नंबर के एनालिसिस पर, हम डिवीजन पर आ जाते हैं। ये मैं 88 पर आ गया हूँ। देखो एकदम से मैं, अच्छा नहीं, अभी तो मैं इंडेक्स पर ही हूँ। ये देखो अभी मैं 23 पर हूँ। मतलब ये मैं कैसे देख पा रहा हूँ? मैं स्टार्टिंग के बस 2 डिजिट देख रहा हूँ, मुझे डिवीजन कोड मिल जा रहा है। तो जैसे ही मैं, ये मेरा 45 वाला अभी चालू है, ये मैं 72 पर आ गया, थोड़ा ऊपर चली जाता हूँ। 56 था ना? यस, ये रहा मेरा Yes. 56। ये दिखा डिवीजन कोड, फूड एंड बेवरेज सर्विस से रिलेटेड। अब यहां से आपको जो कोड चाहिए आप वो कोड सेलेक्ट कर लो। तो आपका 2 डिजिट कोड क्या है? 56। अब आप 3 डिजिट कोड में देखो, 3 डिजिट में आपके पास ये एक कोड है। क्या आपका जो भी क्लाइंट है वो रेस्टोरेंट एंड मोबाइल फूड सर्विसेज, मोबाइल फूड मतलब क्या वो डिलीवरी वाला भी काम करता है? मोबाइल फूड का मतलब होता है जो डिलीवर्ड हो सकता है इधर से उधर, जैसे जो जोमेटो स्विगी के थ्रू जो डिलीवर्ड करते हैं। ठीक है, 562 3 डिजिट कोड में क्या है? इवेंट्स, कैटरिंग एंड अदर फूड एक्टिविटीज में है क्या? और 3 डिजिट में आपके पास और कौन सा है? वो बेवरेज सर्विंग एक्टिविटीज देते हैं क्या? ये सब जो फूड इंडस्ट्री में है उनको पता है। ये सब अलग अलग काम है फूड इंडस्ट्री के, ये सब अलग अलग काम है। कैटरिंग अलग काम होता है, रेस्टोरेंट का पर्पस अलग होता है, रेस्टोरेंट का काम अलग होता है, कैटरिंग का काम अलग होता है, सर्विंग का काम अलग होता है, बेवरेज सर्विंग जो होते हैं ना वेटर्स वगैरह, उनका अलग काम है। ये 3 डिजिट कोड है। ठीक है, तो 3 डिजिट कोड है। 4 डिजिट के आपके पास 4 डिजिट अवेलेबल है, 5610, 5621। यहां से आप देखो कि आपके लिए सुटेबल कौन कौन से कोड है। जो जो कोड आपके लिए 2 डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले, 5 डिजिट वाले, जो जो सुटेबल है आप वो कोड को एंटर करो, जो आपको एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। समझा कितने आसानी से हम कोड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आप कोई भी नेचर बोल दो, जरूरी नहीं कि यही नेचर हो, आप कोई भी नेचर का एनआईसी कोड, क्योंकि मेन दिमाग हमको एनआईसी कोड पर ही लगाना है, तो आप कोई भी एनआईसी कोड ले लो, हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, क्वेरीज खत्म? किसी के और क्वेरीज? कैंसिल कर दिए सर, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए सर, तो फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जैसे नहीं, अपने को नहीं। फिर से रजिस्ट्रेशन करना है तो? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट मैं एक बार फिर भी जो अपना जो इनका गवर्नमेंट का ई पोर्टल फैसिलिटेशन है, मतलब जो हमको इनकी जो सर्विस मिलती है, मैं एक बार वहां पर और बात कर लूंगा, क्योंकि ऐसा अभी तक मैंने किसी का उद्यम कैंसिल किया नहीं है। तो एक बार आप लोग अभी करना मत एकदम से, मैं पहले वहां पे कंफर्मेशन कर लेता हूँ उनसे, वहां के हेल्पलाइन सेंटर से, ग्रेवियन से पूछ लेता हूँ कि अगर ऐसा किए तो कोई इशू तो नहीं होता। ठीक, हाँ सर। यस, मेरे नॉलेज में जहां तक है कि नहीं होता। चलो, तो अभी आज हमने 3 सेशन कर लिए भाई, बहुत लंबे हो गए आज के सेशन, हमारे पूरे पूरे 2 घंटे के सेशन हो गए। सो बाकी की बातें कल करें। हाँ सर, कल ही कर दे सर। चलो मिलते हैं कल, टाटा, बाय बाय।